जिस प्रकार नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसी क्रम में आज हम यहाँ मिलने आए श्रीमती मेयर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से श्रीमती उस्माना देवी जी से। आइए बात करते हैं उनके प्रतिनिधि सुलेमान भट्ट जी से। आइए बात करते हैं और जानते हैं मुद्दों के बारे में, क्या क्या उन्हें मेयर प्रत्याशी बनने के बाद क्या क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और क्या उनके सुझाव होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए इतनी दूर से, और यहाँ पर जो मुख्य धारा के जो न्यूज़ चैनल हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं हमारे बारे में, क्योंकि उनके साथ उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर दिया गया है। और आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर ईमानदार पत्रकार हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम संघर्षशील व्यक्ति हैं और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जब यहाँ पर बुनियादी चीज़ें होती हैं तो हम लड़ाई लड़ते हैं। हमने यहाँ पर मुकदमे झेले हैं समाज के लिए, और हमने 5 साल यहाँ पर इससे पूर्व में भाजपा के मेयर को दिए और उन्होंने कोई काम नहीं किया, और ज्वालापुर के साथ लगातार भेदभाव किया गया है। इसके बाद जो इससे पिछला टर्म था वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया। यहाँ पर जो मेयर प्रत्याशी थी उनको टर्म दिया गया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्वालापुर के साथ बहुत भेदभाव किया है, और पूरे 5 साल में उन्होंने एक बार भी आकर नहीं देखा है ज्वालापुर के अंदर क्या घट रहा है। जबकि अगर आप आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जब जीती हैं तो ज्वालापुर के अंदर आकर ही जीती हैं। जो वोट परसेंटेज है वो ज्वालापुर से उनको मार्जिनली मिला है, और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज का और बहुजन समाज का वोट शिफ्ट हुआ है उनकी तरफ। लोग चाह रहे थे कि कोई काम करने वाले व्यक्ति आए, लेकिन नहीं आए। तो ऐसे निकम्मे लोगों का हम लोग इस बार जवाब देने का काम करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने ज्वालापुर के साथ भेदभाव किया है। और इस तरह से सीटों को बांट दिया गया है कि गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे यहाँ पर कभी मेयर ना बन सकें, कभी चेयरमैन ना बन सकें, और पार्षद तक सीमित कर दिया गया है। वो भी तब जब कि हमारे 3 बार के पार्षद जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो हमारे समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर 8 से ज़्यादा पार्षद ऐसे हैं जो हमारे से इंडिविजुअली जो समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने जो अपने उतारे हैं वो अलग हैं, लेकिन हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो 8 से ज़्यादा पार्षद हैं। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर शिवालिक नगर नगरपालिका बन सकती है तो ज्वालापुर एक बड़ी उपनगरी है, और इसको भी हम लोग नगरपालिका बना सकते हैं, ताकि यहाँ पर दलित समाज का बच्चा, बहुजन समाज का बच्चा, मुस्लिम समाज के बच्चे भी यहाँ पर चेयरमैन बन सके। इनके लिए भी रास्ते खुलने चाहिए। कब तक हम लोग भाजपा कांग्रेस की दरी बिछाएंगे और कब तक इनकी कुर्सियां बिछाएंगे और अपने टिकट कटवाएंगे। आज हमारे लोगों का फैसला हरिद्वार के अंदर बैठकर चंद लोग करते हैं जिनके पास 20 वोट नहीं है। आज वो हमारे लोगों की तकदीरें लिख रहे हैं हरिद्वार के अंदर बैठकर, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। मैं लगातार कैंपेनिंग से अभी भी आए हैं हम लोग, और लगातार मैं कैंपेनिंग कर रहा हूं और घर घर जाने की कोशिश है, क्योंकि मैं संघर्षशील आदमी हूँ। 10 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम भीम आर्मी जय भीम संगठन में हम प्रदेश प्रभारी, और बहुजन समाज पार्टी को हम अपनी पार्टी मानते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा गरीबों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर चलने का काम किया है। साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने का काम किया है, और जो साहब काशीराम जी का सपना अधूरा है हम उसको मजबूती के साथ पूरा करने का काम करेंगे। बार हम लोगों ने ठाना है ज्वालापुर और समस्त नगर निगम के क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर नशा मुक्त करेंगे। नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता है। यहाँ पर आज भी बुनियादी जो चीज़ें हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये बनी हुई हैं। यहाँ पर आप अगर शहर के अंदर जाएंगे, खासकर ज्वालापुर के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी गटर की लाइनें चौक हैं और बंद हैं। हम लोग अपने निजी खर्चे से बहुत सारी बार यहाँ पर काम कराते हैं, लेकिन अगर लाइन आगे से बंद है तो पीछे से काम नहीं चलेगा। हम लोग जो यहाँ पर विधवा पेंशन है, जो यहाँ पर वृद्ध पेंशन है, उनको बंद करने का काम किया गया है। हम लोग उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे, और पॉजिटिव व्यक्ति हैं। अगर इस बार समाज ने साथ दिया, इस बार अगर
लोगों ने मौका दिया तो हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं और हम लोग मजबूती के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। लोग मेरे बारे में जानते हैं और अगर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। मैं घर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर, मैं सभी वार्ड घूम रहा हूँ और आज भी हम लोग अभी निकलने के लिए तैयार थे तो आप लोग आ गए। मेयर तो जैसे पूरे हरिद्वार का बनेगा जी, तो उस हिसाब से केवल आप ज्वालापुर की ही दिक्कतों को बता रहे हैं, उनके ही मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और वार्डों का कौन देखेगा फिर? देखिए, ज्वालापुर क्योंकि हरिद्वार से मेयर रहे हैं तो हरिद्वार के अंदर काम हुआ है, वहाँ पर बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन ज्वालापुर के साथ जो लगातार भेदभाव हुआ है, जो लगातार उसकी अनदेखी की गई है, उसको भी उठाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर एक शहर की बड़ी आबादी वास करती है ज्वालापुर के अंदर और हम लोग देख रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ हरिद्वार और ज्वालापुर के अंदर। ऐसा लगता है जब हम लोग हरिद्वार के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सिटी है और जब हम ज्वालापुर के अंदर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी देहात के अंदर आ गए। आप वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 में भी जाकर देखिए, वहाँ भी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, तो वार्डों का हाल तो काफ़ी ख़राब है। एक ज्वालापुर ही नहीं, काफ़ी वार्डों का हाल ख़राब है। नहीं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कह रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोगों ने आपको बताया है कि हरिद्वार कहीं ना कहीं हरिद्वार के अंदर फिर भी काम हुआ और आज अगर व्यापारी लोग हैं और बहुत सारे लोग वहाँ, मेरे व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, मैं गया हूँ तो वो कहते हैं कि हम अपने निजी खर्चे से भी बहुत सारा काम कराते हैं। तो हमने कहा है इस बार अगर आप एक संघर्षशील व्यक्ति को मौका देंगे तो हम आपके बीच खड़े रहेंगे। और यहाँ पर एक कॉरिडोर का मामला है जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और व्यापारी भाइयों के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हूँ और लड़ूंगा लड़ाई को, और लड़ी है पहले से। कॉरिडोर का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है वंचित किया जा रहा है, मुख्य धारा से हट जाएंगे व्यापारी। बहुत सारे व्यापारियों से मेरी बात हुई है कि भैया इसमें हमारे साथ दिक्कत है बहुत बड़ी, अगर कॉरिडोर बनेगा तो हरिद्वार का जो सिस्टम है, जो जीडीपी सिस्टम है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा जिला है जो पूरे प्रदेश की जीडीपी को कंट्रोल करता है, हमारे उत्तराखंड की। और उत्तराखंड एक धर्म नगरी है और हरिद्वार जहाँ पर हम रहते हैं ये बहुत ही पावन धाम है और हम हमेशा सम्मान करते हैं अपने लोगों का, अपने जो हमें यहाँ पर प्यार और स्नेह मिल रहा है सर्व समाज का, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं और लड़ेंगे और इस बार हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर लोगों ने विश्वास जताया और हमें मौका दिया तो हम लोग काम करके दिखाएंगे बुनियादी चीज़ों के ऊपर। आज का युवा कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारधारा सिद्धांतों से भटक रहा है, जिससे समाज में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस बारे में आप देखिए, मैंने आपको बताया 10 साल से मैं मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत मिशनरी व्यक्ति हूँ और अम्बेडकराइज जो विचारधारा है मैं उसको फॉलो करता हूँ। अम्बेडकरवादी विचारधारा को हम लोग फैला रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आप आ जाए हैं, आप लोग अगर देखेंगे चुनाव के बाद हम लोग भीम पाठशालाएँ चलाते हैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, जो गरीब और शोषित वंचित बच्चे हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं, जिनको जो लोग उसमें ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते हैं, हम लोगों ने वहाँ पर टीचर की व्यवस्था की है और हमारे लोग वहाँ पर टीचिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चे बहुत आते हैं। और मैं अपने घर में भी चलाता हूँ अम्बेडकर पाठशाला, तो हम लोग चला रहे हैं भीम पाठशाला। हम लोग बुनियादी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि गरीब तबके के मुसलमान बच्चे, तो क्या और सर्व समाज कहाँ जाएगा? अगर आप मेयर बनेंगे तो उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हमने कहा है कि हम लोग उन लोगों के लिए चला रहे हैं जो गरीब समाज के बच्चे हैं। उसमें आप देखिएगा, आप आइए शाम के टाइम, हम दिखाएंगे आपको कि 90% उसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कास्ट के बच्चे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो 1000 या 2000 रुपये महीने का ट्यूशन पढ़ा सके। तो मैंने इसलिए कहा है। और सर्व समाज, हमेशा आप मेरे बारे में पता कीजिएगा कि मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ सर्व समाज के हितों के लिए और हमेशा लड़ाई को लड़ा है। यहाँ पर हम लोगों को जो प्यार और स्नेह मिलता है वो सर्व समाज के लोग देते हैं। इसके अंदर कोई भी मतलब ढकी और छुपी बात नहीं है और हम प्रयास करते हैं कि अपने लोगों का काम करें, क्योंकि हम
अंबेडकर राइट विचारधारा के जरूर लोग हैं, लेकिन हम लोग सर्व समाज को हमेशा सम्मान करते हैं और हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। सत्ता में जो भी पार्टी आती है वो अंबेडकर द्वारा बनाए गए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है, तोड़ मरोड़ने का प्रयास कर रही है। तो इसके बारे में आपकी पार्टी देखिए, ये जो हम लोग जो चल रहे हैं, या आप अगर एक मजदूर का बच्चा आपके सामने बैठा है और आप यहाँ पर आए हैं उसके लिए, तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की देन है, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिसने यहाँ पर हमें बताया है, हमें लड़ने का, हमें बताया है कि हमारा सम्मान कहाँ है, हमें कहाँ चलना है। आज जो संविधान है वो खतरे में है। ये जो लोग लगातार कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं संविधान को, संविधान के बारे में टिप्पणियां की जाती है, लेकिन इस मजबूत लोकतंत्र की जो नींव है वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से है। और हम लोग इस एक बात हम लोग कहना चाहते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ अगर की जाएगी, हम लोगों ने पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर, अगर जब डॉक्टर रितु सिंह की बात आई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, DU में, तो हमने वहाँ पर 13 दिन प्रोटेस्ट किया है डॉक्टर रितु सिंह के साथ। और हम संघर्षशील लोग हैं और हटने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ भी हमारे लोग परेशान होंगे हम लड़ते हैं। मैं मध्य प्रदेश तक लड़ता हूँ, राजस्थान तक लड़ता हूँ, दिल्ली तक लड़ता हूँ। अगर लड़ाई को मुझे यहाँ से ले जाकर देहरादून भी लड़ना पड़े और देहरादून से दिल्ली तक लड़ना पड़े, तो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, लड़के दिखाएंगे। हरियर समाचार से आज हम, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, चुनाव की सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं आगे। उसी क्रम में आज हम बहुजन समाज पार्टी से मेयर प्रत्याशी श्रीमती उस्माना देवी जी के कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। और आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं उनके क्या क्या मुद्दे हैं। आगे अगर वो मेयर प्रत्याशी बनती है तो उनकी क्या क्या जानकारियाँ रहेंगी, इनसे बात करते हैं सुलेमान भट्ट जी से, मेयर प्रत्याशी के प्रतिनिधि से। मैं कमल शर्मा, हरियर समाचार से, हरियर समाचार हरिद्वार से कमल शर्मा की रिपोर्ट। जिस प्रकार नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, उसी क्रम में आज हम यहाँ मिलने आए श्रीमती मेयर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से श्रीमती उस्माना देवी जी से। आइए बात करते हैं उनके प्रतिनिधि सुलेमान भट्ट जी से। आइए बात करते हैं और जानते हैं मुद्दों के बारे में, क्या क्या उन्हें मेयर प्रत्याशी बनने के बाद क्या क्या मुद्दे दिखाई दे रहे हैं और क्या उनके सुझाव होंगे। उस्माना के मेयर प्रत्याशी प्रतिनिधि सुलेमान भट्ट जी से हम बात करते हैं कि ये किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए इतनी दूर से। और यहाँ पर जो मुख्य धारा के जो न्यूज़ चैनल हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं हमारे बारे में, क्योंकि उनके साथ उनको कहीं ना कहीं मैनेज कर दिया गया है। और आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो यहाँ पर ईमानदार पत्रकार हैं वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम संघर्षशील व्यक्ति हैं और उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जब यहाँ पर बुनियादी चीज़ें होती हैं तो हम लड़ाई लड़ते हैं। हमने यहाँ पर मुकदमे झेले हैं समाज के लिए, और हमने 5 साल यहाँ पर इससे पूर्व में भाजपा के मेयर को दिए और उन्होंने कोई काम नहीं किया और ज्वालापुर के साथ लगातार भेदभाव किया गया है। इसके बाद जो इससे पिछला टर्म था वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया। यहाँ पर जो मेयर प्रत्याशी थी उनको टर्म दिया गया, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्वालापुर के साथ बहुत भेदभाव किया है और पूरे 5 साल में उन्होंने एक बार भी आकर नहीं देखा है ज्वालापुर के अंदर क्या घट रहा है। जबकि अगर आप आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जब जीती हैं तो ज्वालापुर के अंदर आकर ही जीती हैं। जो वोट परसेंटेज है वो ज्वालापुर से उनको मार्जिनली मिला है और पूरा का पूरा मुस्लिम समाज का और बहुजन समाज का वोट शिफ्ट हुआ है उनकी तरफ। लोग चाह रहे थे कि कोई काम करने वाला व्यक्ति आए, लेकिन नहीं आए। तो ऐसे निकम्मे लोगों का हम लोग इस बार जवाब देने का काम करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिन्होंने ज्वालापुर के साथ भेदभाव किया है। और इस तरह से सीटों को बांट दिया गया है कि गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे यहाँ पर कभी मेयर ना बन सकें, कभी चेयरमैन ना बन सकें, और पार्षद तक सीमित कर दिया गया है। वो भी तब जब कि हमारे 3 बार के पार्षद जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो हमारे समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं,
यहाँ पर आठ से ज़्यादा पार्षद ऐसे हैं जो हमारे से इंडिविजुअली जो समर्थन से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने जो अपने उतारे हैं वो अलग हैं, लेकिन हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वो 8 से ज़्यादा पार्षद हैं। और हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर शिवालिक नगर नगर पालिका बन सकती है तो ज्वालापुर एक बड़ी उपनगरी है और इसको भी हम लोग नगर पालिका बना सकते हैं, ताकि यहाँ पर दलित समाज का बच्चा, बहुजन समाज का बच्चा, मुस्लिम समाज के बच्चे भी यहाँ पर चेयरमैन बन सके। इनके लिए भी रास्ते खुलने चाहिए। कब तक हम लोग भाजपा कांग्रेस की दरी बिछाएंगे और कब तक इनकी कुर्सियां बिछाएंगे और अपने टिकट कटवाएंगे? आज हमारे लोगों का फैसला हरिद्वार के अंदर बैठकर चंद लोग करते हैं जिनके पास 20 वोट नहीं है। आज वो हमारे लोगों की तकदीरें लिख रहे हैं हरिद्वार के अंदर बैठकर, तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। मैं लगातार कैंपेनिंग से अभी भी आए हैं हम लोग, और लगातार मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ और घर घर जाने की कोशिश है, क्योंकि मैं संघर्षशील आदमी हूँ। 10 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम भीम आर्मी जय भीम संगठन में हम प्रदेश प्रभारी और बहुजन समाज पार्टी को हम अपनी पार्टी मानते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा गरीबों, शोषितों और वंचितों की लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर चलने का काम किया है। साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने का काम किया है, और जो साहब काशीराम जी का सपना अधूरा है हम उसको मजबूती के साथ पूरा करने का काम करेंगे। बार हम लोगों ने ठाना है ज्वालापुर और समस्त नगर निगम के क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर नशा मुक्त करेंगे। नशे का कारोबार धड़ल्ले से चलता है। यहाँ पर आज भी बुनियादी जो चीज़ें हैं, सड़क, पानी, बिजली, ये बनी हुई हैं। यहाँ पर आप अगर शहर के अंदर जाएंगे, खासकर ज्वालापुर के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि सभी गटर की लाइनें चौक हैं और बंद हैं। हम लोग अपने निजी खर्चे से बहुत सारी बार यहाँ पर काम कराते हैं, लेकिन अगर लाइन आगे से बंद है तो पीछे से काम नहीं चलेगा। हम लोग जो यहाँ पर विधवा पेंशन है, जो यहाँ पर वृद्ध पेंशन है, उनको बंद करने का काम किया गया है। हम लोग उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे और पॉजिटिव व्यक्ति हैं। अगर इस बार समाज ने साथ दिया, इस बार अगर लोगों ने मौका दिया, तो हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, और हम लोग मजबूती के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। लोग मेरे बारे में जानते हैं, और अगर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। मैं घर घर जा रहा हूँ, डोर टू डोर, मैं सभी वार्ड घूम रहा हूँ, और आज भी हम लोग अभी निकलने के लिए तैयार थे, तो आप लोग आ गए। मेयर तो जैसे पूरे हरिद्वार का बनेगा जी, तो उस हिसाब से केवल आप ज्वालापुर की ही दिक्कतों को बता रहे हैं, उनके ही मुद्दों को उठा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और वार्डों का कौन देखेगा फिर? देखिए, ज्वालापुर क्योंकि हरिद्वार से मेयर रहे हैं, तो हरिद्वार के अंदर काम हुआ है, वहाँ पर बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन ज्वालापुर के साथ जो लगातार भेदभाव हुआ है, जो लगातार उसकी अनदेखी की गई है, उसको भी उठाना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर एक शहर की बड़ी आबादी वास करती है ज्वालापुर के अंदर, और हम लोग देख रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ हरिद्वार और ज्वालापुर के अंदर। ऐसा लगता है जब हम लोग हरिद्वार के अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सिटी है, और जब हम ज्वालापुर के अंदर वापस आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी देहात के अंदर आ गए। आप वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 में भी जाकर देखिए, वहाँ भी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, तो वार्डों का हाल तो काफ़ी ख़राब है। एक ज्वालापुर ही नहीं, काफ़ी वार्डों का हाल ख़राब है। नहीं, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही कह रहे हैं। हम लोग देखिए, हम लोगों ने आपको बताया है कि हरिद्वार कहीं ना कहीं हरिद्वार के अंदर फिर भी काम हुआ, और आज अगर व्यापारी लोग हैं और बहुत सारे लोग वहाँ, मेरे व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं, मैं गया हूँ तो वो कहते हैं कि हम अपने निजी खर्चे से भी बहुत सारा काम कराते हैं। तो हमने कहा है इस बार अगर आप एक संघर्षशील व्यक्ति को मौका देंगे तो हम आपके बीच खड़े रहेंगे। और यहाँ पर एक कॉरिडोर का मामला है जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, और व्यापारी भाइयों के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, और लड़ूंगा लड़ाई को, और लड़ी है पहले से। कॉरिडोर का आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को जो है वंचित किया जा रहा है, मुख्य धारा से हट जाएंगे व्यापारी। बहुत सारे व्यापारियों से मेरी बात हुई है कि भैया इसमें हमारे साथ दिक्कत है बहुत बड़ी, और अगर कॉरिडोर बनेगा तो हरिद्वार का जो सिस्टम है, जो जीडीपी सिस्टम है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा जिला है जो पूरे प्रदेश की जीडीपी को कंट्रोल करता है।
हमारे उत्तराखंड की। और उत्तराखंड एक धर्म नगरी है और हरिद्वार जहाँ पर हम रहते हैं ये बहुत ही पावन धाम है और हम हमेशा सम्मान करते हैं अपने लोगों का, अपने जो हमें यहाँ पर प्यार और स्नेह मिल रहा है सर्व समाज का, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। चुनाव हम लोग मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं और लड़ेंगे और इस बार हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे। अगर लोगों ने विश्वास जताया और हमें मौका दिया तो हम लोग काम करके दिखाएंगे बुनियादी चीज़ों के ऊपर। आज का युवा कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारधारा सिद्धांतों से भटक रहा है, जिससे समाज में काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस बारे में आप देखिए, हम लोग, मैंने आपको बताया 10 साल से मैं मिशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत मिशनरी व्यक्ति हूँ और अम्बेडकराइज जो विचारधारा है मैं उसको फॉलो करता हूँ। अम्बेडकरवादी विचारधारा को हम लोग फैला रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आप आ जाए हैं, आप लोग अगर देखेंगे चुनाव के बाद हम लोग भीम पाठशालाएँ चलाते हैं यहाँ पर अपने बच्चों के लिए, जो गरीब और शोषित वंचित बच्चे हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं, जिनको जो लोग उसमें ट्यूशन की फीस नहीं दे पाते हैं, हम लोगों ने वहाँ पर टीचर की व्यवस्था की है और हमारे लोग वहाँ पर टीचिंग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और बच्चे बहुत आते हैं। और मैं अपने घर में भी चलाता हूँ अम्बेडकर पाठशाला, तो हम लोग चला रहे हैं भीम पाठशाला। हम लोग बुनियादी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि गरीब तबके के मुसलमान बच्चे, तो क्या और सर्व समाज कहाँ जाएगा? अगर आप मेयर बनेंगे तो उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे? नहीं, हमने कहा है कि हम लोग उन लोगों के लिए चला रहे हैं जो गरीब समाज के बच्चे हैं। उसमें आप देखिएगा, आप आइए शाम के टाइम, हम दिखाएंगे आपको कि 90% उसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम कास्ट के बच्चे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो 1000 या 2000 रुपये महीने का ट्यूशन पढ़ा सके। तो मैंने इसलिए कहा है। और सर्व समाज, हमेशा आप मेरे बारे में पता कीजिएगा कि मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ सर्व समाज के हितों के लिए और हमेशा लड़ाई को लड़ा है। यहाँ पर हम लोगों को जो प्यार और स्नेह मिलता है वो सर्व समाज के लोग देते हैं। इसके अंदर कोई भी मतलब ढकी और छुपी बात नहीं है और हम प्रयास करते हैं कि अपने लोगों का काम करें, क्योंकि हम अम्बेडकर राइज विचारधारा के जरूर लोग हैं, लेकिन हम लोग सर्व समाज को हमेशा सम्मान करते हैं और हमेशा सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। सत्ता में जो भी पार्टी आती है वो अम्बेडकर द्वारा बनाए गए, बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ मरोड़ के पेश करती है, तोड़ मरोड़ने का प्रयास कर रही है। तो इसके बारे में आपकी पार्टी, देखिए, ये जो हम लोग जो चल रहे हैं, या आप अगर एक मजदूर का बच्चा आपके सामने बैठा है और आप यहाँ पर आए हैं उसके लिए, तो ये सब बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिसने यहाँ पर हमें बताया है, हमें लड़ने का, हमें बताया है कि हमारा सम्मान कहाँ है, हमें कहाँ चलना है। आज जो संविधान है वो खतरे में है। ये जो लोग लगातार कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं संविधान को, संविधान के बारे में टिप्पणियाँ की जाती है, लेकिन इस मजबूत लोकतंत्र की जो नींव है वो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से है। और हम लोग इस एक बात हम लोग कहना चाहते हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ अगर की जाएगी, हम लोगों ने पहले दिल्ली में प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने दिल्ली के अंदर, अगर जब डॉक्टर रितु सिंह की बात आई दिल्ली यूनिवर्सिटी में DU में, तो हमने वहाँ पर 13 दिन प्रोटेस्ट किया है डॉक्टर रितु सिंह के साथ। और हम संघर्षशील लोग हैं और हटने वाले लोग नहीं हैं। जहाँ भी हमारे लोग परेशान होंगे हम लड़ते हैं। मैं मध्य प्रदेश तक लड़ता हूँ, राजस्थान तक लड़ता हूँ, दिल्ली तक लड़ता हूँ। अगर लड़ाई को मुझे यहाँ से ले जाकर देहरादून भी लड़ना पड़े और देहरादून से दिल्ली तक लड़ना पड़े, तो क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, लड़के दिखाएंगे। हरिहर समाचार हरिद्वार से कमल शर्मा की रिपोर्ट।